नमस्कार साथियों, एमपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स परीक्षा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा अच्छी गई होगी और आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा, किंतु आपके दिमाग में साथ साथ ये प्रश्न भी कौंध रहा होगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। यह प्रश्न और अहम हो जाता है जब जो क्वेश्चन पेपर हो वो एवरेज सा हो, ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सरल हो। इस बार के कट ऑफ के निर्धारण में हमने 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है। पहला पैरामीटर है क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। साथ ही साथ 2016 से लेकर 2021 तक का एमपीपीसीएस का ऑफिशियल कट ऑफ। तीसरी जो हमने बात पैरामीटर अपने दिमाग में रखी है वह यह है कि हरियाणा पीसीएस इसकी भी परीक्षा आज ही थी, यानी कि एक पीसीएस की परीक्षा ऑलरेडी दोनों ही परीक्षाएं क्या थी एक दिन में हो गई थी, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थी एमपीपीसीएस की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इस पैरामीटर को भी हमने ध्यान में रखा है। और साथ ही साथ जो चौथा पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर है, वह यह है कि 28 तारीख को यूपीएससी की परीक्षा होने वाली है। इसलिए यूपीएससी के भी जो बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट थे उन अभ्यर्थियों ने भी मजबूरन एमपीपीसीएस की परीक्षा छोड़ी है। यानी कि इस बार जो अटेंडेंस है उस बात को भी हमने ध्यान में रखा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। सारे फैक्ट्स को बिंदुवार तरीके से देख लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2016 से लेकर 2019 तक का एमपीपीसीएस का कट ऑफ है। 162, 138, 138, 146। ये जो आप देख रहे हैं ये 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 154, SC 142, OBC 148। तो आप पूरी कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में। की वैकेंसीज की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो बात है वो इस बार भी उतनी ही थे लगभग जो पिछला एमपीपीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अटेंडेंस के बारे में एग्जैक्ट कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो छात्रों से सुनने में आया है, जो बातें पहुंच रही हैं, उसके अनुसार 55% के आसपास कहीं उपस्थिति थी छात्रों की। क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसी चैनल पे। इतिहास और इकोनॉमी के प्रश्न बहुत ही सामान्य किस्म के थे। पॉलिटी के भी जो ज़्यादातर प्रश्न थे वो फैक्चुअल थे और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सीधा सीधी आर्टिकल से पूछे गए थे। आर्टिकल 315, आर्टिकल 338, आर्टिकल 222। इसके अलावा सेंसस से 3-4 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और उससे रिलेटेड थे जो कि आसान किस्म के थे। साइंस के कुछ प्रश्न परेशान करने वाले थे। ज्योग्राफी के भी कुछ प्रश्न परेशान करने वाले थे, क्योंकि परीक्षा भवन में कभी कभी समान सा प्रश्न भी मुश्किल हो जाता है अगर आपने कोई भी फैक्ट मिस कर दिया तो। इसलिए मैं किसी भी प्रश्न पत्र को इजी नहीं कहता हूँ। यानी कि इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कोई लोक लुभावन कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप झूठ का उम्मीद पाले रखें। इसलिए थोड़ा सा हमारी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है उस आधार पर इस बार का जो कट ऑफ है वो मेल की बात करें तो 150 ±2। ठीक है। फीमेल की बात करें तो 144 ±2। इसी तरीके से ओबीसी की अगर बारे में हम देखें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है इस बार 148 ±2। इसी आधार पर आप बाकी कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि
140 142 कट ऑफ जाने की उम्मीद इस बार बेहद कम है। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए और बाकी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए 150 के आसपास +-2 कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने की इस बार उम्मीद है। ये बात आपको कड़वी लग सकती है क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी जो कट ऑफ बता रहे हैं वो 143-44 इसी के आसपास बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार कट ऑफ 150 +-2 होगा। जो ही आपकी अधिक से अधिक प्रतिक्रियाएं आएंगी अगर कट ऑफ को लेकर, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ अलग हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम एक रिवाइज वीडियो आपके लिए फिर से बना देंगे। लेकिन अभी के अनुसार हमें कट ऑफ 150 +-2 लग रहा है।